जो है इसमें अमदाद जो है वो दी जाएगी। फौज की 19 आरआर के इश्तिराक से अनंतनाग के उमवावीरी नाक में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इत्माम किया गया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनक्किदा कैंप में दूर दराज और पहाड़ी इलाकों से आए लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, इस्तिफादा हासिल किया। प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र से अलंकृत कर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। एक जनपद एक उत्पाद का एक नमूना मुख्यमंत्री महोदय माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वर्ष 2022 में जब हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हों, तब तक नव भारत का निर्माण हो चुका हो, स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भारत। अत्यंत विनम्रता के साथ अब मैं लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को स्वागत भाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त हमारे भारत के यशस्वी मंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी, उत्तर प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल बहन आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित, मंच पर बैठे अन्य सभी सम्मानित नेताजी, सभागार में बैठे मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लखनऊ यह हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लंबे अरसे तक रहा है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे, उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से करना होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। तो आप जानते हैं कि आज भारत की राजनीति के मर्यादा पुरुष और सशक्त एवं समर्थ भारत के स्वप्नदर्शी है, युग पुरुष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। और साथ ही भारतीय शिक्षा और संस्कृत के प्रति पूरी तरह जिनका जीवन समर्पित रहा है, ऐसे समाज के आदर्श पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी आज जन्मदिन है। इन दोनों महानुभावों के जन्मदिन के अवसर पर आप सबको और समस्त देशवासियों को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ इन दोनों महापुरुषों की स्मृति को मैं सादर नमन करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करने की बहुत ही सहज ही रूप से अपनी सहमति दे दी है। और मैं यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने कभी इस बात की चर्चा की थी कि इसी सभागार के सामने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कांस्य प्रतिमा बनाई जाएगी और उस काम को उन्होंने पूरा किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। लेकिन अटल जी का यहां पर प्रश्न है, चूंकि यहां के प्रतिनिधि रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनसे जुड़ी हुई स्मृतियां हमारे इस लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने आज तक अपने दिलों में संजो कर रखी है।
आज अटल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि उनकी स्मृतियां आज भी हमारे अंदर पूरी तरह से अटल हैं और अविचल हैं। और जब अटल जी जैसा व्यक्तित्व इस दुनिया से चला जाता है तो वह अपनी स्मृतियों की छाप, अपने यादगारों की ऐसी छाप छोड़ता है जो कि वह अटल होती है, जो कि वह अविचल होती है। और साथ ही साथ मैं मानता हूं कि वह स्मृतियां अटल जी की, वह अटल अंश की मैं संज्ञा उसे देना चाहता हूं, और उसी अटल अंश से ही हर व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त करके साधारण व्यक्ति से वह भी असाधारण व्यक्ति बन सकता है। एक ऐसा महान व्यक्तित्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। अपने प्रतिभा से, अपने वक्तृत्व क्षमता से उन्होंने केवल नेताओं को ही नहीं प्रभावित किया था, केवल भारत के लोगों को ही नहीं प्रभावित किया था, बल्कि उन्होंने विश्व के लोगों ने, जिन लोगों ने भी उनकी वक्तृत्व को सुना था, वह सभी प्रभावित थे, सभी इसकी वह सराहना करते थे। और इकलौते वह व्यक्ति थे जिनके बारे में पहले प्रधानमंत्री इस देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस व्यक्ति के अंदर मैं एक ऐसी प्रतिभा देख रहा हूं कि भविष्य का प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। शायद अटल जी भारत की राजनीति के अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनके बारे में किसी ने वर्षों पहले, अब केवल उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, लोगों ने भी यह उम्मीद पाल रखी थी, लोगों को यह भरोसा था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से कभी न कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, मन कितना बड़ा था 1971 में, जब कारगिल के उस समय जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय इस बात की चिंता न करते हुए कि हमारी पार्टी के लोग क्या कहेंगे, हमारी पार्टी का क्या होगा, केवल देश हित जिनके पूरे राजनीतिक जीवन में सर्वोपरि रहा है, उन्हें संसद में